राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, भाइयों बहनों, नौजवान साथी, बच्चे, जितने भी आप सत्संगी प्रेमी आए हैं, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। बहुत खुशी की बात है सत्संगियों के लिए, इससे बड़ा उत्सव, इससे बड़ा त्यौहार और इससे बड़ा मेला कोई नहीं होता। सत्संग लाभ के लिए आते हैं, हमें सत्संग लाभ उठाना चाहिए। इस जीव के काम यही आता है। वाणी किसी भी महापुरुष की देखोगे, वो एक गवाही के रूप में तीव्र काल में खड़ी रहती है, क्योंकि वो सत्य है। जो महापुरुषों ने वचन फरमाया है वो कभी असत्य नहीं हो सकता। देर सवेर देखोगे कि उसमें कोई भी कमोबेशी नहीं होगी, वो अक्सर सही मिलेगा। इस जीव का कल्याण सिर्फ गुरु के घर से ही हो सकता है। वाणी को समझने का अगर प्रयास करें और गहराई तक उन शब्दों को हम अपने हृदय में उसका विश्लेषण करके देखें, तो उससे जो शिक्षा, जो ज्ञान, जो समझ, जो उपदेश हमें मिलता है, उसको समझने के बाद में आदमी का करने का काम आधा रह जाता है। कमी हमारे समझने में ज़्यादा रहती है। अगर समझ जाएं, अगर समझ जिसकी आ गई तो समझो कि आधा उसका काम है या प्रॉब्लम है वो सोल्व होगी। लेकिन जितना भी इस जीव का हित, कल्याण और भलाई सद्गुरु करता है, और कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ ये जीव जाके अपना कर्म का इलाज करा सके या दोष मुक्त हो सके। सबसे बड़ा रोग इस जीव के लिए है जन्म मरण का। उस जन्म मरण के, उसमें भी इंसान के लिए जन्म तो निश्चित नहीं है कब आ जाएगा दुनिया में, लेकिन मृत्यु जरूर होगी। उसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी। लेकिन इस जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, उसमें इस जीव को जो आज़ादी दी गई है, ये अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से और अपने शारीरिक सुख और संसारी पदार्थों में अपने जीवन को जो बर्बाद करता है, वो इसलिए नहीं था, बल्कि मुख्य काम जो था कि संतों के पास जाके प्रभु के मिलने का भेद लेके और वो करनी करता तो इस जीव का कल्याण हो जाता, जन्म मरण का चक्कर छूट जाता। इसलिए ये वाणी तो मुख्य रूप से एक ही लाइन में जो हमें कहती है कि सतगुरु बिन हमने देख लिया, दुनिया में सतगुरु के समान हमारा हित करने वाला कोई नहीं है। अब आप सोचोगे सतगुरु क्या हित करेगा? हमारा सतगुरु अपने घर बैठा है, हम यहाँ बैठे हैं। दुनियादारी के काम तो आप कहीं भी करोगे, जो भी करोगे, कोई भी उसमें मदद करेगा, वो तुम्हारे हो जाएंगे, तुम उनके हो जाओगे। रिश्ते जितने बनाए गए हैं वो हमने बनाए हैं। उन रिश्तों को हम कितना निभाते हैं, निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। लेकिन सतगुरु का रिश्ता जो जोड़ लेता है, उसमें स्वार्थ नहीं है। दुनियादारी के जितने भी रिश्ते जुड़े हैं, उसमें किसी न किसी रूप में स्वार्थ जुड़ा होता है। और स्वार्थ जहाँ इंसान का जुड़ा होता है, वहाँ इंसान कभी न कभी उसका परिणाम
जो दुखमय होता है वो भी उसको भोगना पड़ता है। लेकिन प्रभु के नाम में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको किसी भी प्रकार से नुकसान उठाना पड़े। कष्ट होता है, परेशानियां आती हैं, लेकिन उसको भी सोच लेना चाहिए, अगर आती हैं तो वो चली भी जाती हैं। ये काल चक्र है, रुकता नहीं है। सुबह होती है तो शाम भी आएगी, रात होती है तो दिन भी निकलेगा। दुख भी आते हैं तो सुख भी आएगा, लेकिन इंतज़ार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, प्रभु में यकीन और विश्वास रखना चाहिए। वो सब की संभाल करता है। ये नहीं है कि हमें जब दुख आता है तो हम सोचते हैं कि प्रभु ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, या बहाने लगाते हैं कि मेरे भाग्य और नसीब ऐसे हैं। ये बात सिर्फ हताश निराश इंसान कहा करता है। कर्म इंसान खुद बनाता है, खुद बिगाड़ता है, दूसरे का हस्तक्षेप नहीं है उसमें। लेकिन जब किसी दूसरे के हाथ में खेलना शुरू कर देता है, वो उसको बिगाड़ देता है। उसको हमने संगत और कुसंग का नाम लिया है। संगति अच्छी है तो इंसान को वो सुखी भी बना देगी, तकलीफ़ों से भी बचा देगी, बुराइयों से भी बचा लेगी, और उसको सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेरणा देगी। परंतु दुष्टों का अगर संग कर लिया तो तुम्हें बर्बाद कर देगी। और बुरी संगत, उसको बस संग करने मात्र की ज़रूरत है, उनको सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके पास जाने से ही अपने आप वो दुर्गुण हम में आने शुरू हो जाएंगे। और ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं रह सकती हैं। संग और कुसंग नहीं रह सकते, दुख और सुख इकट्ठे नहीं रह सकते, रवि रजनी एक जगह पर नहीं रुक सकते। दोनों एक आता है, एक चला जाता है। इसलिए सतगुरु के पास जाते हो, संग दुष्ट लोगों का करते हो, कभी नहीं बचोगे। सत्संग में भी लोग आके ये मत सोचना, नाम भी लेते हैं, सेवा करते हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन उनका मन का मैल नहीं धुलता है। सेवकों की तो अगर जीवनी और कहानी सुनोगे हस्त-पस्त रह जाओगे। आश्चर्य होगा आपको उनकी बातें सुन के। शिष्य बनना, सेवकाई करना बड़ा कठिन है। आदमी हर प्रकार के दुख कष्ट सह सकता है, लेकिन गुरु की शरण में रहना बड़ा कठिन होता है। दुनियादारी के से तुम गाली गलौज खाओगे, पिटाई तक हो जाएगी, सब प्रकार की तुम्हें जिल्लत झेलनी पड़ेगी, लेकिन सतगुरु का कटु वचन तुम्हारे से बर्दाश्त नहीं होगा। और सतगुरु का वचन कटु क्यों किस लिए है कि उसमें गुरु का स्वार्थ नहीं, बल्कि वो चाहता है कि जो मेरा शिष्य है उसमें कोई दोष ना रहने पाए। परंतु ये माया का खेल या दुनियादारी के झमेले, ये संसारी पदार्थ इस जीव को ऐसे लुभा लेते हैं कि जिस प्रकार से एक छोटा सा मांस का टुकड़ा मछली को मरवा देता है। मछली के पकड़ने वाले कांटे में छोटा सा मांस का टुकड़ा डाल के पानी में उसको छोड़ते हैं, मछली उसको खाने के लिए आती है, और वो कांटा टेढ़ा होता है, वो जो ही उसको खाने का प्रयास करती है कांटा उसमें अड़क जाता है और वो निकल नहीं पाता, उस मछली को मरना ही पड़ता है। इसी प्रकार से उसे काल ने भी इन जीवों के लिए छोटे मोटे टुकड़े डाल रखे हैं, और उन टुकड़ों को खाने के लिए ये जीव भी उनमें फंसता चला जाता है। लेकिन उस बात को, उस भेद को हम नहीं समझते। हम तो उस लोभ के पीछे पीछे यूं चले जाते हैं कि जिस प्रकार से तुम एक रोटी का टुकड़ा लेके गली में चलोगे, कुत्ता तुम्हारे पीछे पीछे पूंछ हिलाता हुआ चलेगा। वो सोचेगा ये तेरे लिए है, तुझे देगा। अगर वो ना भी देगा, उसको देना भी नहीं होगा, लेकिन उसको आस है तुझे देगा। एक टुकड़े के पीछे पीछे पूरा वो पूंछ भी हिलाता है।
और चला भी जाता है, उसको पता नहीं है कि टुकड़ा नहीं, सिर्फ तेरा एक लोभ है। इसी प्रकार से इस जीव के सामने ये माया ने जो प्रपंच रच दिए, किसी को काम में, किसी को क्रोध में, किसी को लोभ में, किसी को मोह में, किसी को अहंकार में, ऐसा जकड़ दिया कि किसी न किसी एक फंदे में नहीं तो दूसरे में, दूसरे में नहीं तो तीसरे में, तीसरे में नहीं तो चौथे में फंस ही जाता है। लेकिन गुरु सेवक के ये काम की चीज नहीं है। कहीं भी है कि सगड़ी सृष्टि के 5 सिकदार, गुरु भगत के पानी हार, जगत पास से लेते दान, गुरु भगत को करें प्रणाम। छीन ले साकित खाही, संत जनों के पैर धो दो पी। पूरी सृष्टि के 5 शिकारी हैं ये, और इसी प्रकार से उनको लूटते हैं। इन चीजों में सारी चीज आ जाती है। कोई नशे की लत में पड़ जाता है, कोई चोरी की लत में पड़ जाता है, कोई जुआ खेलने की लत में पड़ जाता है, कोई और दूसरे ऐसे कर्म कर डालता है कि जिनको कहना और सुनना भी मुश्किल होता है। किस कि इन्हीं चीज़ों के कारण सभी दोष हमारे अंदर आ जाते हैं। इन दोषों के कारण बड़े बड़ों की मिसाल अगर दी जाती है, सुनते सुनते हमारे कान बहरे होंगे, लेकिन मानना इस जीव के लिए बड़ा कठिन है, फिर भी नहीं मानता। ये उसी लालच की तरह से खिंचा हुआ चला जाता है, उनके पीछे पीछे पूंछ हिलाता हुआ। सुधरना नहीं है। घर के बच्चे पत्नी मूंछ पाड़ लेते हैं, गालियां देते हैं, जूतों से पीटते हैं, लेकिन वो फिर भी पूंछ हिला के दुम हिला के उनके पीछे ही पीछे रहते हैं। सतगुरु जो तुम्हें इस जिल्लत से, इस बेइज्जती से, इस दुर्गति से, इस दुनियादारी की बुराइयों से निकाल के उस सत्य पुरुष के चरणों में भेजना चाहते हैं, वो मंजूर नहीं है। शिष्य अगर जब बन जाता है, वो गुरु के महत्व को जानता है। गुरु गुरु तो सब कहते हैं, गुरु गुरु दुनिया कहती है, देखा देखी सब आ भी जाते हैं, दिखाई भी देते हैं ये सत्संगी है, लेकिन वास्तव में देखोगे तो सत्संगी नहीं है। सत्संगी जो होगा, अब इससे पहले शब्द गाया था, तन मन धन की बाजी लगा ले, मिलन राम का नहीं सोखा। राम का मिलना सोखा नहीं है। दुनियादारी की 3 ही चीज़ों को मुख्य मान के ये जीव कहता है ये मेरी है। तन का अभिमान करता है, मन से जो सोचता है, संकल्प उठाता है वो करता है, धन जो इसके पास जैसा भी होता है उससे सारे काम करता है। 3 चीज़ों के कारण मन, वचन और कर्म से इंसान गिरता भी इसी तरह से है। अब इन 3 चीज़ों को साधना बड़ा कठिन हो जाता है। अगर इनको साध ले तो क्या करना। और गुरुमुख और शिष्य के लिए ये जरूरी नहीं है कि विद्यावान हो, ये जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो, जरूरी नहीं है वो धनवान हो, जरूरी नहीं है कि वो ताकतवर बलवान हो। गुरु के सामने तो कहते हैं, आप शब्द गाते हो, सुनते हो रोजाना बलिहारी गुरुदेव की, जिन दिया भरम गढ़ तोड़। अरे गुरु के मिलने से तो भरम टूटने चाहिए। आपके अंदर भरम ज्यादा कैसे पड़े। स्वार्थी और लालची आदमी खुद तो निकलते नहीं, दूसरों को निकाल ले जाते हैं। दूसरों को निकाल ले, ऐसी तो बात मेरे सामने की बता दूं, 8-8, 9-9, 10-10 साल मेरे पास रहे रात दिन, और वो ऐसे गए कि उनका पता ही नहीं लगा कहाँ गए, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। मुझे तो मिलते नहीं है। कई कहते तो आते हैं सत्संग में, कहाँ आते, सत्संग उनके क्या काम का। अरे जब गुरु से ज्ञान लिया, उस गुरु को देख के ही तुम खुश नहीं हो कि उनके दर्शन करने से तो पाप कटते हैं। सत्संग है किसका? सत्संग तो सत्य पुरुष का है। उनके सत्संग में आए सत्संगियों से झक मारने आए हो, सत्संगी आपको क्या दे देंगे? उन ठगों के बीच में तुम्हें मिला क्या? आज तक मिला क्या? उन ठगों ने तुम्हारी दुर्गति कर दी। और ज्यादा देख लेना। जो मिलेगा, बने तो गुरु ते बने, नहीं बिगड़े भरपूर तुलसी बने, जो और तो उस बनने पे धूल। जो इस जीव का कल्याण होना है तो गुरु से होगा। अरे गुरु को तो पीठ दिखाते हो, गुरु के तो पीछे जाते हो, आगे नहीं होते। गुरु के जो सन्मुख आना चाहिए, गुरुमुख हो गए। इन चीजों की जरूरत। अब 5वीं बात चाहिए अर्जन साहब की, ये तो सिखों की
शिष्य की, प्रेम की, भक्ति की, सेवा की, त्याग की, धैर्य की, सहानुभूति की और प्रेम की सच्ची सेवा जो होती है वो अगर सीखनी है तो संत सतगुरु जितने सिख हुए हैं उनसे सीखो, उनके शिष्य हुए हैं उनसे सीखो। उन्होंने कुर्बानी दी है, हर प्रकार से कुर्बानी दी है। भक्ति के रास्ते को उन्होंने जितना साफ और सुथरा बनाया इतना किसी और कोई आगे नहीं बढ़ पाया है। वो प्रेम सिखाते हैं, वो सेवा सिखाते हैं, वो छोटे बड़े का भेद मिटाते हैं। उनमें जाति पाति नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, निर्धन धनवान नहीं है, उनमें गरीब अमीर नहीं है, छोटे बड़े सब समान हैं। इसीलिए उन्होंने संगत और पंगत की भेद चलाई। 5वीं बादशाही अर्जन साहब के टाइम में जब अमृतसर का तालाब में काम हो रहा था, उस टाइम पे एक आया शिष्य बनने की बात बताता हूं मैं आपको। भक्ति करना तो बहुत आसान हो जाता है, 2 3 4 अक्षर का नाम बड़ा नहीं है, नाम में बड़ी शक्ति है, लेकिन उस नाम से पहले उस मूल को नहीं समझे नहीं जाने तो नाम क्या काम का आपका। ये जिन आंखों से दिखाई देता है सब धोखा है। इसीलिए कही कि सतगुरु बिन हमने देख लिया और कोई नहीं है। क्या देंगे वो लोग तुम्हें? सतगुरु जो देगा वो कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी दुकान ऐसी नहीं है दुनिया में जो कुछ दे सके। एक शिष्य गया जाके अर्जुन साहब से कहने लगा, जी मुझे शिष्य बना लो। संत जानते हैं कि इसमें कितनी क्षमता है और ये क्या सोच के आया है और इसको क्या मिलना चाहिए। जो ऊपर की पालिश की जाती है ना वो थोड़े दिन में उतर जाती है, चाहे किसी चीज पे करके देख लेना। और जब वो पालिश उतर जाती है तो जो जैसा वो है वैसा निकल आता है। लेकिन संत तो ऐसे रंग में रंग देते हो, अरंग है, उतरता नहीं है। सूरदास की काली कमलिया पे चढ़े न दूजा रंग। सतगुरु ने जिस रंग में रंग दिया वही रंग, वो रंग उतरता नहीं है। और उतरता है तो वो शिष्य नहीं है, वो उस रंग में रंगा नहीं गया, उसने पर्दा रख लिया बीच में। अब पारस पत्थर का गुण बताते हैं कि लोहे को सोना कर देता है। एक बार कोई गरीब था, देखा छोटी सी दुकान थी, महात्मा नदी पार जंगल में जाया करते साल के कुछ महीनों में तप करने के लिए। तो जब जा रहे थे उस दुकानदार को देखा, गरीब बेचारा 2 4 5 रुपए कमा लेता, चाय की दुकान थी। उसने सोचा कि गरीब आदमी है, महात्मा के पास पारस पत्थर था, वो दे दिया उसको कि ये ले, मैं इतने दिन के बाद आऊँगा और इससे तू सोना बना लेना। उसने उठा के और रख दिया। जिसमें रखा वो बक्स काठ का था, उसको लपेट के कपड़े में उसमें रख दिया और लोहा भी रख दिया साथ में कि ये सोना बन जाएगा। जब देखो, अब रोजाना देखता है उसको, वो सोना बनता नहीं है। महात्मा का आने का टाइम हो गया। ना समझी की बातें हैं ये। संत तो बहुत कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम ये कान होते हुए बहरे हो जाते हैं। हमारी बुद्धि होते हुए हम सोचते नहीं हैं, अनजान बन जाते हैं। अपने आप को दूसरे से बहुत बुद्धिमान सोचते हैं। जहाँ आपा है वहाँ आपदा है, जहाँ संशय है वहाँ सोग है। जब इंसान के अंदर संशय भरा हुआ है, ये ना सोचो। हर इंसान अगर जांचना चाहेगा तो सबको पता भी लगता है क्या किया, दूसरी ओर ध्यान ना जाए। वो उसको सोना नहीं बना पाया। लोहा पास में है, पारस पत्थर है। महात्मा जी आए, कहने लगे, रे तू तो वैसा का वैसा है। मैंने सोचा बहुत बड़ा तेरा काम चल गया होगा, बहुत धनवान हो गया होगा। मैं तेरे को जो पत्थर दे के गया वो तो लोहे को सोना। बोला, जी मैंने लोहा रखा तो था, बना नहीं। बोला, क्या हुआ, ये तो हो नहीं सकता। ने बोला, कहाँ रखा है? बोला कि वो संदूक में रखा है। जाके संदूक में देखा तो उसको कपड़े में लपेट के रख रखा। बोला, भाई इसके बीच में तो पर्दा है, पर्दा रह गया, इसको मिलाया तो नहीं। पारस पत्थर वही है, लोहा वही है, लेकिन उसका सोना नहीं बना। क्यों नहीं बना?
यही कारण है हम में भी गुरु का ज्ञान तो मिलता है, सुनते भी रोजाना है, लेकिन सुनना हमारे से भी नहीं बनता, क्योंकि हमने भेद बना लिया, बीच में भ्रम का पर्दा रख लिया। गुरु की बात को हम समझ नहीं पाए। अगर शिष्य की सच्ची गुरुमुखता और शिष्यता देखोगे, वही बात मैं कहने जा रहा था। गुरु ने अर्जन साहब ने सोच लिया कि इसको कहीं अच्छी जगह भेजूं ताकि इसको पता लगे कि गुरुमुखता और शिष्यता क्या होती है। बोला कि ये ले, कागज लिख के दे दिया, ये तेरे को हुक्मनामा देता हूं और फलाने गांव में हमारा एक सेवक है, उसके पास लेके जा। हुक्मनामे को लेके वो गया, जाके पूछा के उसके घर पहुंचा तो गरीब आदमी वो, लेकिन उसको हिदायत दी थी कि ये हुक्मनामा जब देना उसको, जब तेरे को 100 रुपये दे दे। अब जाके घर देखा, घर में टूटी खाट, 2 बर्तन, पति पत्नी कुछ भी नहीं है। जाते ही सेवक बड़ा खुश हुआ, कहा कि मैं गुरु के पास से आया हूं। जब गुरु का नाम सुना बड़ा प्रसन्न हो गया, उसको पानी पिलाया, खाट पर बैठाया और बैठा के कहने लगा, बताओ। बोला कि तेरे लिए गुरु का ये हुक्म है। बोला बताओ क्या हुक्म है मेरे लिए। बड़ा खुश हुआ कि गुरु ने मुझे याद किया, धन्य हो गया कि गुरु को मैं याद हूं कि मैं शिष्य हूं उनका। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब उनके दिमाग में मेरे प्रति ये है कि मैं उनका शिष्य हूं, मुझे इससे ज़्यादा दुनिया की कोई पदार्थ, कोई चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। बोले बताऊं तो जब आपको पहले इसको आप लेने के लिए मुझे 100 रुपये दो। गुरु महाराज का हुक्म हुआ है कि हुक्मनामा जब देना 100 रुपये दे दे। अब 100 रुपये कहाँ से लाए गरीब आदमी। 100 रुपये नहीं थे, घर के बर्तन उठा लिए। बोला आप बैठो, चाय पानी पियो, मैं आता हूँ। बर्तन बेच के 100 रुपये ला के दे दिए। कहने लगी ये ले 100 रुपये, अब हुक्मनामा दे। जब हुक्मनामा दिया, सिर पे रखा, आँखों से लगाया, माथे से लगाया, बार बार उसको चुचकारा कि गुरु के घर से हुक्मनामा गुरु ने खुद लिख के भेजा, धन्य हो गया। जब खोल के उसमें देखा तो लिखा था कि कार सेवा का काम चल रहा है अमृतसर में, 500 रुपये सेवा के भेजो। अब घर में जो कुछ था वो तो 100 रुपये में ही बिक गया था, 500 रुपये कहाँ से लाता। अब गुरु का हुक्म इनकार भी नहीं कर सकता। आजकल जैसा हमारा होता है, देखा देखी के जो शिष्य बनते हैं, ये तो मन में कुछ और करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, सुनते कुछ हैं। अपने स्वार्थ और लालच के पीछे बहुत लगे रहते हैं, दिखावा बहुत करते रहते हैं, बनावटी शिष्य हैं। सच्चा शिष्य अगर एक भी हो जाए तो दुनिया को त्याग देगा। हमने तो संकल्प लिया था, गुरु ने कहा था कि इतनी संगत कर देगा, हमने उससे ज़्यादा करने का संकल्प लिया था। नहीं करा हो तो देख लो तुम्हारी आंखों से, और कमी होगी तो और ज़्यादा भी करूँगा, क्योंकि गुरु का सेवक हूँ, गुरु की आज्ञा में हूँ, मैं गुरु के हुक्म में हूँ। और गुरु का हुक्म ही नहीं किया तो धिक्कार है मेरे जीवन को। मुझे ऐसे जीवन की ज़रूरत भी नहीं, कल जाते हुए चाहे आज जाओ। जीवन जब दिया हुआ गुरु का है, अपना जीवन बहुत जीते थे, मन मर्जी के काम करते थे, वो हमारा जीवन था। लेकिन जब से गुरु की शरण ली, हमारा जीवन ही नहीं रहा, तन मन धन अर्पण कर दिया, किसी लालच और स्वार्थ के लिए नहीं, इस इंसानी चोले के कल्याण के लिए, इसके लिए भी नहीं। गुरु का हुक्म यह था संसार के जीवों के लिए। गुरु तैयार करता है, लेकिन किसको करता है? जो होने तैयार होता है उसके लिए। दुकानें बहुत खुली हुई हैं, हर कोई दुकान खोल लेगा। ना गुरु को जानता है, ना नाम को जानता है, ना उनके पास तप है, ना त्याग है, कुछ भी नहीं है। गुरु की शरण में रहना बड़ा कठिन है। उस शिष्य ने सोचा कि अच्छी मुश्किल तो आई, लेकिन धन्य हो गया, चलो जिसने कहा है वो अपना काम भी पूरा करेगा। उससे कहने लगे आप बैठो, मैं कोई ना कोई इंतजाम करके लेके आता हूँ। 500 रुपये कहाँ से लाएगा? कोई देने वाला नहीं, ऐसे आदमी को तो कोई उधार नहीं दे, प्रॉपर्टी नहीं कोई के गिरवी रख दे।
किसी से मांग भी ले तो कौन यकीन करेगा गरीब आदमी का। धनवान आदमी को तो और तैयार हो जाएंगे, बहुत हो जाएंगे। जो ही घर से निकला, थोड़ी दूर गया था, कहाँ जाऊं, क्या करूं, सोचता हुआ जा, इतनी देर में आवाज सुनता है, ढिंडोरची ढिंडोरा पीटता है। और ढिंडोरा पीटने वाला जब बोलता है तो उसको जाके कहने लगा, भाई क्या ढिंडोरा पीट रहा है? बोला कि एक पहलवान है मस्कीनिया, और उसको जो हरा देगा उसको इनाम मिलेगा 1000 रुपया। अब वो बेचारा सूखा रोटी के लाले गरीब सा, सूकड़ू कहते हैं उसे, सूकड़ू, सूखा हुआ, कुछ नहीं, हड्डियां हड्डियां शरीर में। बोले अच्छा। अने बोला हारने वाले को 500 मिलेंगे। मन में खुश हो गया कि देखो गुरु महाराज की कृपा, गुरु महाराज की कृपा कि मैं तो सोचता था कहाँ से, अपना इंतजाम खुद ही कर दिया। बोला जीत तो है नहीं, हारूंगा, लेकिन 500 तो मिल ही गए। जिसने मांगे हैं उसने इंतजाम भी खुद कर दिया। हम भी इसी तरह से धोखा खाते हैं कई बार। कही है ना, रहो निश्चिंत करो मत चिंता, चौंस देई सो चिंत करेगो। जिन्हें चौंस दी है वो चिंता भी वही करेगा। जिन्हें कल दिया था वो आज भी देगा और कल भी देगा। रहो निश्चिंत करो मत चिंता, चौंस देई सो चिंत करेगो। पांव पसार पड़ो दिन सोवत पेट दियो सो पेट भरेगो। जीव जीथे जल में थल में, पुनः पाहन में पहुंचाए धरेगो। भूख ही भूख पुकारत है, सुंदर कहते तो भूख मरेगो। जो इंसान कहता है मर जाऊंगा, हाय भूखा मरूंगा, वो तो मरेगा भाई। लेकिन ये चिंता छोड़ दीजिए, उस पर यकीन कीजिए। जिन्हें चोंच दी से वो चोगा भी देगा, जिन्हें पेट बनाया है वो पेट को भरे भीगा। यकीन रखिए, काम सही करिए, उनकी आज्ञा के विरुद्ध ना चलिए, उनके हुक्म में चलिए। नानक साहब कहते हैं हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्म में चलो, उसकी आज्ञा का पालन करो, उसकी मौज को समझो। खुश हो गए। सिख था, शिष्य था, गुरु वचन को मंत्र मानता था, श्रद्धा और विश्वास उसका दृढ़ था, पक्का संकल्प। बोला कि जिसने 500 मंगवाए उसने इंतजाम भी कर दिया। चलो भाई, भाग गया कि फलाना गांव में है, भाग्या जा रहा है, प्यास लगे आई, बड़ा दुखी बेचारा, पता नहीं खाना खाया था कि नहीं खाया था। एक ही लगन कि चलो कभी मेला ना बिछड़ जाए, कभी और कोई ना उससे कुश्ती कर ले पहले मेरे से। प्यास लगी तो एक कुएं पर काफ़ी लोग खड़े थे, पानी पी रहे थे। उसने सोचा पानी पी लूँ। दूर से कहने लगे हट जाओ भाई, हट जाओ, पहले पानी मुझे पी लेने दो। मस्कीनिया पहलवान ही खड़ा सबसे आगे। बोला तू लाट साहब है, अभी तो आया है, तेरे को क्या जल्दी है? हम भी तो पानी पीने के लिए। बोला अरे मेरे को बहुत ज़रूरी काम है। बोला क्या ज़रूरी काम है? बोला भाई इस तरह से एक मस्कीनिया पहलवान है, उसके साथ मैंने कुश्ती लड़नी है। वो पहलवान उसको देख के हंसने लगा। बोला तू? बोला क्यों अपनी मौत को बुलावा देता है? बोला ना ना चिंता ना करिए, मेरे गुरु का हुक्म है, वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। बोला कहते हैं 1000 रुपये के। बड़ा हैरान हो गया। बोला तू तो उसके 1-2 झटका भी नहीं उठ सकता, जाते ही मरेगा तू तो। बोला अरे गुरु की आज्ञा, गुरु का हुक्म रहा, मरूंगा कैसे? और मर गया तो भी गुरु की आज्ञा में मरूंगा। बोला तो भाई चल पानी पी। पानी पी लिया। बोला मस्कीनिया पहलवान मैं हूँ। सोचा इतना दृढ़ विश्वासी आदमी, तेरा गुरु कौन है रे? ऐसा गुरु कौन हो गया और तू उसके लिए अपने प्राण तक त्यागने के लिए तैयार है? तुझे पता है पहलवान और तेरा क्या मुकाबला? बोला मैं हूँ और मुझे ही कुश्ती लड़नी है, लेकिन तेरी इस त्याग की बातें सुन के, प्यार की बातें सुन के, तेरे श्रद्धा और विश्वास को देख के मैं नतमस्तक हूँ। तेरा जीवन क्या है? तूने गुरु के लिए सब कुछ अर्पण कर दिया। ऐसी गुरु में क्या शक्ति है, क्या ताकत है? बोला जो कुछ है गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए इस वाणी, इसका अर्थ है कि सतगुरु भी हमने देख लिया। गया घर ले गया। बोला पानी पूनी पी ले पहले, फिर चलते हैं। फिर उसको पहलवान को लेके जहाँ अखाड़ा बनना था, बहुत लोग इकट्ठे हो गए। मस्कीनिया निकलता है मैदान में। बोला भाई कोई भी जो इससे कुश्ती करेगा, इससे जीत जाएगा, उसको 1000 रुपये, जो हार जाएगा उसको भी 500 मिलेंगे। वही निकला, निकल के उसने हाथ मिला, दुनिया ताड़ी पीटने लगी।
बोले अच्छे मूर्ख है, मरेगा ये पहलवान, ये सुखड़ू है, क्या है ये, सूख क्या पड़ा, ये तो एक झटका भी नहीं उठेगा, इसके प्राण जाएंगे, और ये पहलवान, बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन उसने कह दी थी, बोला घबराना नहीं, बोला 2-4 बार कभी ऊपर नीचे मैं हो लूँगा, लेकिन आखिर में मैं लेट जाऊँगा तो मेरे ऊपर बैठ जाना। गुरु की बात को ऊंचा रखने के लिए, हंसने के लिए नहीं। सोचो कि उसकी कही हुई बात को, सुनी हुई बात के कारण ही उस आदमी में भी ऐसे विचार बदल गए कि एक आदमी अपने गुरु के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार बैठा है, तो कोई तो बात है। वैसा ही किया, जब कुश्ती होने लगी, मस्कीनिया पहलवान 1-2 बार इधर उधर होके आप खुद नीचे पड़ गया, वो उसके ऊपर बैठ गया। लोगों ने ताली बजा दी, अरे हम तो सोचते थे मरेगा, ये तो जीत गया। बड़े नगाड़े बजे जोर जोर से, मस्कीनिया पहलवान हार गया। लेके उसको साथ गया, बोले तेरे गुरु के दर्शन करवा दे, तेरे गुरु के दर्शन करवा। उसको ले जाके अमृतसर में जब पहुंचे, अर्जुन साहब बैठे हुए थे। जब जाके देखा, गुरु महाराज तो पहले से ही जानते थे क्या है, क्योंकि उसका भेजा हुआ था। बोले पहले ही देख के कह दिया कि धन है मस्कीनिया, तूने इसका जो लाज रखी है, परमात्मा तुझे जो है हर प्रकार से धन्य कर देगा। ये शिष्यता और गुरुमुखता होती है। ये देखा देखी की भक्ति जो होती है ना, देखा देखी आते हैं वो लोग चले जाते हैं। ऐसे ही आदमी को कभी भी जिसका नमक खा ले, नमक हराम नहीं बनना चाहिए, चाहे अपना प्राण त्याग के भी उसका बदला देना चाहिए। जिस माँ बाप से तुमने सब कुछ पाया, उस माँ बाप को कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, उनको इज्जत प्यार स्नेह देना चाहिए, उनकी सेवा स्वरूपा करना चाहिए, उनको किसी भी प्रकार से कोई भी पीड़ा मन वचन और कर्म से नहीं देनी चाहिए। जहाँ तक हो सके उनको पूजा करो। सबसे बड़े देवता अगर मानते हो तो तुम्हारे माँ बाप हैं। गुरु का दर्जा भी उनके बाद में आता है। गुरु का दर्जा है तो बहुत ऊंचा, लेकिन सबसे पहले तो हमें इस दुनिया में लाने वाले माँ बाप थे। माँ बाप ने हमारी परवरिश की है, हमारे लिए उन्होंने कितने कष्ट दुख उठाए हैं, लेकिन हम उसके बदले में उनको क्या देते हैं। अरे सत्संग में आके तुम क्या लाभ उठाते हो, जिन घरों में तुम जबान से गंदे मंदे बोलते हो, किसी को बुरा बोल के दुख देते हो, शरीर से तुम किसी को और प्रकार से कष्ट पहुंचाते हो, या उनकी किसी प्रकार से मदद नहीं करते, मीठे वचन नहीं बोलते। अगर कोई भी दीन गरीब दुखी है, हमें तो उसकी भी सेवा करनी चाहिए, जीव चाहे कोई भी हो, चाहे जीव कोई भी हो, जितना हमसे हो सकता है, क्योंकि अच्छा करने की उससे आदत बनती है हमारी। और जो दूसरे का अच्छा करके हमें अपने दिल में संतोष मिलता है, वो खुद के लिए अपने स्वार्थ के लिए काम करने से नहीं मिलता। लेकिन होता क्या है कि हम जब अपने स्वार्थ में लग जाते हैं तो हमारी तरफ से दूसरा चाहे भाड़ में जाए उसके बारे में चिंता नहीं करते, उनके बारे में सोचते भी नहीं हैं। क्यों कि सिर्फ हमारे मन पर बुद्धि पर वो लालच और स्वार्थ हमारा वही छाया रहता है, चाहे उससे दूसरे का गला कटे चाहे दुखी हो। इसीलिए भ्रष्टाचार करने वाले, किसी से छीना झपटी करने वाले, किसी से लूट खसूट करने वाले, उनके दिल में दया धर्म थोड़ा होता है। उनके अगर दया होती दिल में तो ऐसा कभी नहीं करते। इसलिए सत्संगों में आके इंसान के विचार सुधरने और बदलने चाहिए। गुरु हमें शिक्षा क्या देता है? सबसे पहले चेताता है, चेतावनी देता है। और ये बाद की बातें हैं ये तो, कि आदमी कभी उसको बताते हैं कि अगर गलत करोगे तो नरकों में जाओगे। इन बातों को अगर सोचोगे और बुद्धि की कसौटी पर उनको तुम देखना चाहोगे तो ना तो किसी ने आके नरक के बारे में बताया है, ना स्वर्ग के बारे में बताया। अगर बताया तो संतों ने बताया। संतों ने ये भेद खोला कि अगर दुष्ट कर्म करोगे तो तुम्हें नरकों के कष्ट भोगने पड़ेंगे, क्योंकि वो हर काल की, चाहे वो भूतकाल है, भविष्य, वर्तमान की, सब की जानते हैं।
लेकिन प्रकट नहीं करते। वो बात को पर्दे में सब कुछ कह देते हैं और पर्दा भी रख लेते हैं। क्यों? वो भी एक उनके आन बनी हुई है। सत्य पुरुष ने जब उनको भेजा गया तो उनके इस बात का परहेज करवा दिया गया था कि किसी जीव को तुम करामात नहीं दिखाओगे। अगर संत करामात दिखाने लगे, जो बाजीगर का खेल समझते हैं संत उसको, तो दुनियादारी के लोग तो एक ही दिन में उसको सब कुछ मानना शुरू कर दें। और जो ये आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, संतों में ताकत होती है, उनकी दृष्टि में शक्ति है, उनके वचन में शक्ति है, उनके संकल्प में शक्ति है। और ये शक्ति किससे से मिलती है? नाम भक्ति से मिलती है। हर जीव के पास ये सारी चीजें हैं। गुरु सबको यही तो सिखाता है, परंतु होगा गुरु से, दूसरे किसी से नहीं हो सकता। कृष्ण जी तो अवतारी पुरुष थे। राम कृष्ण से को बड़ा, तीन हूं तो गुरु कीन, तीन लोग के हैं धनी, गुरु आगे अधीन। श्री राम, श्री कृष्ण जी तीन लोग के धनी हैं, फिर भी उनको गुरु बनाना पड़ा। और गुरु के बनाना पड़ा, शिष्यता भी दिखाई। और ऐसी शिष्यता, अब प्रकरण ऐसा ही चल गया कि श्री कृष्ण जी को भी एक बार रथ में जुड़ना पड़ा गुरु के लिए। दुर्वासा ऋषि उनके गुरु थे। और दुर्वासा ऋषि कहीं जा रहे थे, उनको पता लगा कि गुरु जी आए हैं, तो उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे और जाके आग्रह करने लगे कि जी हमारे यहाँ भोजन करो आप। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, भाई 10,000 सेवक हैं, सबके लिए भोजन की व्यवस्था कर देगा? बोला जी आपकी कृपा हो तो सब हो जाएगा। बोला चलो करो फिर। भोजन तैयार किया गया। भोजन तैयार करने के बाद में भोग लगाने के लिए उनके पास लेके गए। देखते ही बोले अच्छा नहीं है, फेंक दो इसको। 10,000 का भोजन तैयार किया हुआ फेंकवा दिया। और श्री कृष्ण जी के मत्थे पर बट तक नहीं आया। बोला जी क्या हुक्म है? बोला दोबारा तैयार करो। दोबारा भोजन तैयार करवाया गया, लेके गए, बोले कि हाँ बहुत अच्छा है। सब ने भोजन, बोला जी ये तो अच्छा है, लेकिन आप इतनी कृपा कर दो, मेरे घर जाके चरण रख दो। बोला कि सब तो नहीं जा सकते, छोटी जगह है, लेकिन आप तो चरण रखो। बोला मैं चरण तो रखूंगा तेरे घर, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बोला क्या? कि रथ में तू जुड़ के मेरे को लेके चले। तो बोला तू और तेरी पत्नी रुक्मणी। बोला जी देखो मैं तो चलूंगा, आपका शिष्य हूं। अब रुक्मणी तो आपकी शिष्य नहीं है ना, उससे पूछना पड़ेगा। बोला जाओ पूछो। जाके श्री कृष्ण जी रुक्मणी को कहने लगे, गुरुजी का हुक्म है कि उसको मैं रथ में बैठा कर खींच के लाऊं घोड़ों की बजाय। बोली मेरे में तो इतनी हिम्मत है नहीं। बोला उन्होंने तो ऐसा कहा। बोला एक नाम मात्र उसमें चलना तो साथ पड़ेगा, खींच तो मैं अपने आप ही लूँगा। बोला कि मुझे क्या दिक्कत है, फिर तो आपके गुरु का हुक्म है, आपने मोड़ना भी नहीं चाहिए, चलूँगी मैं। तो कहते हैं जब दुर्वासा ऋषि को लेने के लिए गए, दुर्वासा ऋषि खुद नहीं 5-10 को और बैठा लिया। और श्री कृष्ण जी और रुक्मणी उसके दोनों और उसमें जुड़े और उसको खींचने लगे। तो चलते चलते कहीं रुकते हैं तो कोड़े बरसाते हैं उनके ऊपर। और कोड़े भी इतने बरसाए कि श्री कृष्ण जी के शरीर से खून आना शुरू हो गया। और ये कह दिया कि रुको मत, चलते रहो। अब इतने बैठने के बाद में लेकिन वो चलते रहे। और जब पहुंच गए तो कहने लगे श्री कृष्ण ये भी एक दुनिया में मैंने मिसाल कायम करनी थी। तुम्हारे मुकाबले में 3 लोक में कोई नहीं है, 3 लोक की संपदा तो उनको तुम्हें दी, जाओ। ये गुरु के हुक्म थे, ये गुरु की सेवा थी। ये ऐसे हुक्म जिन्होंने बजाए ना, उनके नाम इसीलिए दुनिया में आज तक लिए जाते हैं। ये ऐसे ही नहीं कोई कुछ बन जाता। बनने के लिए इंसान को बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। जो त्याग नहीं कर सकता इंसान,
उसको मिलेगा कुछ भी नहीं। तप, त्याग और साधना 3 मुख्य चीजें हैं। तप में सारी चीजें आ जाती हैं, त्याग बड़ा मुश्किल है। कितने मेरे पास भी आए, मैं ये कर दूं जी, मैं वो कर दूं जी, मैं बोला घर रहोगे तो ही अच्छे हो, किसके त्याग करोगे, किसके त्याग? वो अब मुंह तक नहीं दिखाते। क्यों? पता था मुझे कि घर गृहस्थी का आदमी बड़ा कठिन है, जिसको संसार के पदार्थों से लगाव इतना है कि वो दुनियादारी की चीजों को ही चाहता है। और ये दो घर में रहते ही त्याग कर सकता है इंसान। जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। विचारों पर संयम वो क्या रखेंगे? कौन सी मर्यादाओं का वो पालन करेंगे? कौन सा अनुशासन वो निभा देंगे? अरे ना, इनको नहीं निभा सकते। ये मन बड़ा दुष्ट है, काबू में नहीं आता। ये मन काबू में नहीं आता। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक बात जानी भाई हमने, है तू बड़का बेईमान। इस जीव के लिए कही कि तुझे इतना समझाते हैं, इतना कहते हैं, तू बच जाता है। तू सोचता है ये तीर और किसी को लगते हैं, मुझे नहीं, ये किसी और के लिए हैं। सत्संगी वो होगा जो सोचेगा कि ये कमियां मेरे अंदर हैं। जब तक इंसान अपनी कमियों को देखता नहीं है, वो निकालेगा क्या? अपने अंदर झांकता ही नहीं है। प्रभु की खोज करने के तो निकल पड़े, बड़ी दूर दूर तक सत्संग करने जाते हैं, बड़े लंबे चौड़े प्रचार करते हैं, बड़ी शिक्षा उपदेश देते हैं, लेकिन पल्ले क्या है? जब तक अंदर में प्रवेश नहीं किया, गुरु का हुक्मनामा हाथ में लिया ही नहीं। गुरु का हुक्मनामा तो ये था कि तुम सेवा में ऐसे लगो कि भूल जाओ, अपना सब कुछ अर्पण कर दो, समर्पित हो जाओ। समर्पण जब तक किसी का होता नहीं है तो उसको मिलना कुछ भी नहीं है। बुद्धि ज्ञान काम नहीं करती वहां पर। बुद्धि वाले तो बड़े मुकाबले हुए संत महात्माओं के साथ में, बड़े ज्ञानियों का टकराव हुआ। वेद शास्त्रों के जानकार ग्रंथ ले लेके पहुंचे संतों के पास, एक ही वचन में सीधे कर दिए। जो चीज यथार्थ है वो संतों के पास है। कबीर साहब ने तो कही, तुम कहते हो कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखों देखी। तुम कहते उलझावन हारी, मैं कहता सुलझावन हारी। तुम कहते हो सूते रहो, हम कहते हैं जागत रही हो। सोवत डे नर गए 84, जागत डा ने जुग जीत्या। जागते कभी हैं ही नहीं। दुनिया की दारी की तरफ से तो हम बहुत जागते हैं, बड़ी परवाह करते हो हर चीज़ की। अरे शरीर को रोजाना सजाते हो, हर चीज़ में सफाई पे बड़ा जोर देते हो, लत्ते कपड़े अच्छे पहनते हो, क्यों नहीं तो बदबू हो जाएगी। लेकिन अंदर की बदबू को कैसे छिपा लोगे? जो विषय विकार तुम्हारे हृदय में भरे पड़े उनको कैसे निकाल दोगे? वो गुरु रूपी झाड़ू के बिना साफ नहीं होंगे। गुरु रूपी साबुन के बिना वो कभी भी उज्जवल नहीं हो सकते। गुरु तो उस धोबी के समान है जिसके सामने कपड़ों की ला के गठड़ी डाल दी, वो गिनता नहीं है कितने हैं, वो देखता नहीं है कौन कितना मैला है, उसको नहीं पता किस पे क्या दाग है, कहता है रख जाओ, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी है सबको साफ करता है। गुरु के दरबार में सब प्रकार के आते हैं, गुरु नहीं देखता इसमें कौन कौन से दोष है। गुरु का काम है उनको साफ करना, करेगा वो। लेकिन गुरु होना चाहिए, गुरु लोभी शिष्य लालची, ये दोनों अगर दाव खेले दोनों डूब जाते हैं। वस्तु कहीं बाहर नहीं है, आपके पास है। हम तो मिनट मिनट में बदलते रहते हैं। हमारी आस्था ही क्या है? हमारी आस्था तो दुनियादारी की चीज़ों में है। गुरु से अच्छे तो तुम्हारे बच्चे हैं, गुरु से अच्छा तो तुम्हारा घर है, गुरु से अच्छे तो तुम्हारे 4 पैसे हैं। अपने लिए सब कुछ करते हो, गुरु के लिए क्या करते हो? गुरु क्या मांगता है आपसे? धन मांगता है आपका या कोई और चीज़ मांगता है? गुरु कहता है अपने बुरे ख्यालात, बुराइयाँ जितने हैं, तेरे पाप कर्म हैं, वो मुझे दे दे और बदले में मेरे से तू ज्ञान ले ले।
बदले में मेरे से प्रभु भक्ति का दान ले ले, तू मेरे से वो शक्ति, वो चीज ले जिससे तेरा उद्धार हो, कल्याण हो, जिससे तेरे बुरे विचार अच्छों में बदल जाएं, जिससे तेरा जीवन सुधर जाए। इन ठगों में जो फंसा हुआ, मैंने शब्द लिखा, ठगियों की नगरी फंस गया सोच समझ के चाल। ये ठगों की नगरी है। ये मीठे बोलते हैं, अपने लगते हैं और अपना काम निकाल के ये तुम्हें दुत्कारा दे देते हैं। कोई किसी का नहीं है दुनिया में। जो हमारा है वो सतगुरु है, वो कभी साथ नहीं छोड़ता। हम छोड़ देंगे, सतगुरु हमेशा अंग संग रहेगा। इसलिए गुरु भक्ति दृढ़ के करनी चाहिए। गुरु भक्ति यही है, गुरु की आज्ञा में चलना, उनके वचन को मानना, वो जैसे कहते हैं वैसे करते जाना। अपने आप तुम्हारे रास्ते के जितने मोड़ हैं वो अपने आप कटते चले जाएंगे। सत्संग में आते हो, बहुत अच्छी बात है। छोटी मोटी बुराइयां छोड़ के आपने ये तसल्ली कर ली कि आप छोड़ सकते हो। आपसे मन ताकतवर नहीं है, गुरु का वचन ताकतवर है। लेकिन उसमें यह है कि गुरु के वचन को अपने हृदय में रखो। परंतु आप तो गुरु में ही कमियां जब निकालनी शुरू कर देते तो वचन कहाँ से मानोगे? गुरु से तो ज़्यादा आप बुद्धिमान हैं, आप उनसे ज़्यादा जानते हैं। अरे गुरु तो अगर गूंगा है, बावड़ा है, तो भी गुरु आपसे ज़्यादा जानता है। ये अलग बात है, वो दिखाना नहीं चाहता, समझाने का प्रयास करता है, लेकिन माया का लोभी जीव समझता नहीं है। वो खिंचा चला जाता है, उस लोभ में, लालच में बह जाता है। संतों की शरण में जो जीव चला जाता है फिर भी उसके कर्म नहीं कटते। देखो, घर का बिगड़ा हुआ बच्चा स्कूल में सुधर जाता है, स्कूल का बिगड़ा हुआ जाके पुलिस में सुधर जाता है, पुलिस में बिगड़ा हुआ फौज में सुधर जाता है, और जो फौज और पुलिस से बिगड़ के चला जाता है वो कहीं नहीं सुधरता। संतों के पास सुधर जाता है। संतों के पास जाए तो वो सुधर जाता है। संत के पास कौन सी ताकत है? नाम की शक्ति है। नाम वो ताकत है जो गुप्त है, दिखाई नहीं देती, गुप्त रूप से ही काम करती है। जिसको भीखा साहब ने कहा, भीखन भूखा को नहीं, सब क्या पल्ले लाल गांठ खोल पर क्या नहीं, इस विध भय कंगाल। हम तो वो दात मिली सतगुरु से, वो दात लेके भी मंगते भिखारी बने रहे, फिर भी गुरु के सामने वही रोना धोना। आज मेरे सिर में दर्द है, आज मेरा ये हो गया, आज मेरा वो हो गया। अरे कभी गुरु की मर्जी भी परखी आपने, फिर आपकी सुरत आगे कैसे सरकेगी? गुरु की मर्जी कभी न परखी, तेरी सुरत कभी न सरकी। वहीं के वहीं पड़े हो। तेली के बैल की जो घर में 50 कोस हो, तेली का बैल सारा दिन घूमता रहता, चक्कर काटता काटता है घर में ही, लेकिन शाम को देखोगे बेचारा थक के पड़ जाता है। क्यों? तो 50 कोस घूम लिया। अब घर में कहीं बाहर थोड़ा गया था, यही है। यही हाल हमारा भी है। इन संसार के कामों में इतने लिप्त हो गए हैं, भुला दिया है अपने आप को, रात दिन लगे रहते हैं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। लेकिन जिस दिन जाओगे उस दिन सब कुछ छोड़ के ही तो जाना है। ये नहीं कि ना करो, करो, जरूर करो। कर्म कर्तव्य है हमारा, ये कर्म योगी हैं हम। लेकिन उस कर्म में सबसे मुख्य कर्म जो है, हमारे जीवन को जो बनाने वाला है, वो कर्म है भक्ति। अगर भक्ति नहीं करी, दुनियादारी के और कर्म कितने भी करो, उन कर्मों का क्या फायदा? रोजी रोटी करते हो, फर्ज अपने पूरे करते चलो, कमाओ, घर गृहस्थी में बच्चों का लालन पालन सही करो, उनकी अच्छी शिक्षा दो। आज बच्चे तो बिगड़ते जा रहे हैं, घर घर में नशा करते हैं। माँ बाप को पता नहीं बच्चा रहता कहाँ है, माँ बाप को ये नहीं पता कि उनकी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करता, क्योंकि माँ बाप खुद अपने बारे में नहीं जानते, वो क्या करते हैं और वो कहाँ रहते हैं। तुम जैसा करोगे तुम्हारी संतान भी तो वैसा ही करेगी। उनको अगर अच्छा बनाना चाहते हो तो खुद एक मॉडल बन जाओ ना, एक आदर्श बनो उनके सामने, अच्छे गुण दिखाओ उनको क्या होते हैं। उनको कुछ टाइम पास बैठा के बताया करो अपनी सभ्यता संस्कृति क्या है।
आज वो बीमारी जो पाकिस्तान थी, वो पाकिस्तान से पंजाब से होती हुई अब हरियाणा में भी प्रवेश कर गई। मुझे पता तो नहीं है, कई बच्चे आते हैं पता चिट्टा छिट्टा के बोले जी ये वो करता है। मैं बोले दिखा तो दे कैसा होता है वो, दिखाया भी नहीं, बर्बाद हो जाते हैं। उसके लिए चोरी करना सीख जाते, पैसे कहाँ से आएंगे। उस नशे की आदत के कारण घर वालों से दुश्मनी, लोगों के मंगते भिखारी बने, चोरी करने की आदत उनमें आ गई, झूठ बोलने की आदत उनमें हो गई, और अपने शरीर की बर्बादी उनने कर ली। जो दिन फिक्स था मृत्यु का उससे पहले ही मर गए, वो जिंदा मुर्दा है। होना तो चाहिए था जीवित मुर्दा, लेकिन वो जीवन को ही मुर्दा बना दिया। जीना ही नहीं चाहते वो लोग, जीवन से खिलवाड़ करते हैं। तो उनके मन में कहाँ माँ बाप के प्रति प्यार होगा, किसको भक्ति सिखाओगे, किसको नाम की दौलत बख्शोगे, कैसे तुम कहोगे कि ये ठीक हो जाएगा। अरे जब माँ बाप उसके प्रति उदासीन हैं, गुरु किस किस के घर घर जाके कहेगा। हमारा फर्ज बनता है अपने बच्चों की देखभाल करना, उनको संभालते रहना। और वो क्या संभालना है कि कहीं बुरी संगत में तो नहीं है, कोई बुरी आदत तो नहीं सीख ली है, कभी ये झूठ तो नहीं बोलता है। इन दोषों से उनको मुक्त कर दोगे तो वो तुम्हारे खानदान का नाम रोशन करेगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा, अपने जीवन को सुखी जिएगा और समाज में वो अच्छाइयाँ फैलाएगा। लेकिन तुम बेपरवाह हो जाते हो। अगर दूसरा तुम्हारे बच्चे की कोई सच्चाई बताता है, तुम बच्चे को सिखाने की बजाय, उसको रास्ते पे लाने की बजाय उससे झगड़ा मोल ले लोगे। अकेली भक्ति ऐसे नहीं आती। कभी सोचते हो कि मैंने उपदेश कर दिया, आपने वो 4 बातें सीख ली, किसी ने 2 अक्षर का नाम, किसी ने 3 का 5 का ले लिया, गुरु नामा मिल गया, कोई कहता है नामदान मिल गया, कोई कहता है गुरु मंत्र ले लिया, कोई कहता है गुरु दीक्षा ले ली। अरे कहाँ दीक्षा ले ली, दीक्षा मंत्र शिक्षा उपदेश ये क्या है। पहले अपने जीवन को तो सुधारिए, सही रास्ते पे तो चलिए। झूठ कपट बेईमानी तो हमारे हृदय में छिपी पड़ी हैं, जो भक्ति का विरोध करती हैं। मन हमारा साफ नहीं है, क्या करेंगे शास्त्र के मंत्र और श्लोक हमारे लिए। उनके लायक तो बनना चाहिए। वह योग्यताएं हमारे अंदर जब आएंगी जब इन बुराइयों से निजात पालेंगे। बुराइयों को तो छोड़ते नहीं हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं। जमीन बेच देते हैं, घर बेच देते हैं, माँ बाप को भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो बिक ही जाते हैं माँ बाप। माँ बाप अपनी औलाद को इतने प्यार से पालता है, कोई अपनी औलाद को बेदखल करता है? क्यों करते हैं लोग? और क्यों बेटा बेटी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं? उनको संस्कार नहीं मिले, उनको अच्छे गुण और अच्छी शिक्षा नहीं मिली, उनके माँ बाप को समय नहीं था अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। उनको आज़ादी दे दी कि कुछ भी करो। इसलिए मेरे सत्संग का एक मुख्य आधार होता है, मैं कहता हूँ कि बच्चों को उनकी इच्छा पूरी नहीं, जरूरत पूरी करो। इच्छा नहीं, इच्छा तो सब क्या क्या उठा लेंगे। कभी फ़ोन मांगते हैं, कभी पैसे मांगते हैं, कभी बाइक मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं। क्या है? फैशन चला लिया, जेब खर्च। जेब खर्च किस बात का चाहिए? क्यों, किस चीज़ में जेब खर्च चाहिए स्टूडेंट को? उसकी फीस भर देते हो, कपड़े उसको पहनने को देते हो, रोटी घर से खा के जाता है। अगर कोई चीज़ इसके अलावा ज़रूरत पड़ती है तुम साथ जाके उसको दिलाओ, खिलाओ, पिलाओ। तुमने उसको जेब खर्च दे दिया, वो किस में खर्च कर दिया उसने? अगर उसके बाद तुम ये अच्छे गुण दे दोगे और उसको जेब खर्च भी दोगे ना, तो उस बच्चे के पैसे इकट्ठे मिलेंगे। वो जोड़ के पुलंदा बांध के आपको ही दे देगा कि मैंने खर्च नहीं किए, मेरे इतने पैसे इकट्ठे हैं। और ये आदत अगर पड़ गई तो उन बच्चों को क्या करेंगे? तुम्हारी जेब काट लेंगे। तुम्हारी जेब में कुछ नहीं मिलेगा, पड़ोसियों की काटनी शुरू कर देंगे। वो नहीं होंगे तो डाके डालने, चोरी करनी शुरू कर देंगे। उनकी जिंदगी या तो जेलों में कटेगी या सड़कों पर वो गोलियों से भूंदे और मारे जाएंगे। सभ्य समाज की स्थापना करने के लिए इन बुराइयों से बचो,
बचाओ अपनी संतान को, औलाद को, लेके आया करो उनको सत्संग में, घर बैठा के 2 मिनट उनको सिखाया करो। मेरे पास 5-4 परिवार ऐसे हैं जो रोजाना मेरे पास जाते हैं, सब बच्चों को लेके जाते हैं। और उनके परिवार की क्या खूबी है कि शाम के टाइम सब कोई इकट्ठा, बहू बेटे पोते को सबको इकट्ठा बिठा के आरती बेनती करते हैं, उनको 5-10 मिनट समझाते हैं, उनमें बुरी लत अपने आप ही नहीं आएगी। उनके घर के बच्चे भी आके कहते हैं कि मैं शब्द सुनाऊंगा। उसको शब्द का ज्ञान नहीं है, लेकिन उसकी रुचि हो गई है, उसका मतलब भी समझ जाएगा। बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं। किसान का बेटा होगा, हल चलाना अपने आप सीख जाएगा। व्यापारी का बेटा होगा, व्यापार करना खुद सीख जाएगा। कलाड़ का बेटा शराब बेचनी भी सीख जाएगा। नहीं क्या गलत है? तुम्हारी संपत्ति तुम्हारी औलाद है, ये धन नहीं। धन तो अच्छे गुण जिसमें होंगे, चरित्रवान जो इंसान होगा, उसके लिए धन की जरूरत ही नहीं है। ये धन ही तो है बर्बाद करता है। उसी के लिए तो झूठ कपट बेईमानियां होती हैं, उसी के लिए तो दूसरों के गले काटे जाते हैं। जरूरत से ज्यादा चाना उठा लेते हो। हमें कार चाहिए, हमें कोठी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें टीवी चाहिए, हमें फोन चाहिए, हमें ये चाहिए। क्या जरूरत है? जरूरी है तो ठीक है, जरूरत है आज के ज़माने में मानूंगा, लेकिन उस योग्य हो तो दो आपको। जब वो उस योग्य हो जाए, सब बातों को समझ ले, उसको दे दो, 1 नहीं 4 दो, वो अपने आप ले लेगा। क्यों रिश्ते बिगड़ रहे हैं आजकल? पहले तो आज़ादी दे दी। कल भी एक पागल दिन था ना, वैलेंटाइन डे। ये चीजें बिगाड़ने वाली हैं। लड़की का मित्र तो लड़की होती है, करो ना, सहेली होती है, बना लो, कितनी सहेली बनाओगे। लड़के के मित्र तो लड़के होते हैं, बना लो कितने भी। ये किसने कहा था कि फूल दे के उसको कुछ भी बना लो, और वो भी रजिस्टर्ड नहीं, वो बनते ही नहीं है। वो कहाँ बनेंगे जिसने घर परिवार के मिलके सब जो रिश्ता जोड़ते हैं वो चंद दिन में टूट जाता है। क्यों टूटता है? वो उनकी आज़ादी का परिणाम है। नहीं तो संस्कारी बच्चे होंगे, जैसा जिसको दे दिया पूरी जिंदगी निभा दिया। हमारे देश में तो ये ऐसे ऐसे इतिहास मिल जाएंगे कि पंगला आदमी एक स्त्री का पति बन गया था, उसको निभाया, और उसको भी जो भी आदत थी उसकी इच्छा पूरी की, पतिव्रत धर्म को निभाने की। आज ना तो ये पति पत्नी वर्ता है, ना पत्नी जो है पति की बात मानती है। घर घर की कहानी हो गई। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बीमारियां फैलती जा रही हैं हमारे समाज में, और जब ये बीमारी फैलेगी तो वहाँ भक्ति लोप हो जाएगी, वहाँ भक्ति नहीं रहेगी। भक्ति का मतलब है इंसान को शुद्ध पवित्र बनाना। शुद्ध और पवित्र जब हम बाहर से होंगे तो अंदर से भी धीरे धीरे हो जाएंगे। बाहर की पवित्रता तो ये गुण अपनाने से है, अंदर की पवित्रता नाम सफाई कर देगा। जब नाम मिलेगा जिज्ञासा बनेगी। सत्संगियों के परिवार के छोटे बच्चे भी देखता हूँ ना, आके कहते हैं जी मुझे नाम मिल जाएगा। मैं मिल जाएगा, अभी 1-2 साल और इंतज़ार कर ले, क्योंकि नाम के योग्य जब हो जाओगे तो नाम का तुम्हें महत्व और गुणों का पता लगेगा। सत्संगों से इंसान के अंदर की सफाई होती है। ये है उनको जगाना, उठाना और समझाना। जब तक इंसान को समझ आती नहीं है, परेशानी जाती नहीं है। परेशानी को अगर तुम दूर करना चाहते हो, सब प्रकार की परेशानी दूर हो जाएंगी। जो इंसान पाक साफ और पवित्र है, मन से आदमी पवित्र हो जाओ, उसका जीवन पवित्र हो जाएगा, उसका संग करने वाला भी अच्छा हो जाएगा। अरे जिस घर में जैसा सामान धरोगे वैसा ही तो निकालोगे, जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे। इसलिए
सत्संगी भाइयों बहनों, अपने बच्चों की संभाल किया करो। बूढ़े सास ससुर और माँ बाप हैं तो उनकी सेवा किया करो। सेवा करके उनका दिल खुश करके उनसे आशीर्वाद लिया करो। वो फलीभूत होगा। वो जब दिल से तुम्हें अच्छे वचन, आशीर्वाद वचन देंगे, वो फलीभूत होगा, तुम्हें हर प्रकार से सुखी बना देगा। लेकिन अगर तुमने किसी का बुरा किया और बद दुआ दे दी तो बद दुआ तुम्हें खा जाएगी। मरे हुए ढोर के फूंक से ही लोहा भस्म हो जाता है, तो जिंदा चमड़े की अगर आ निकली तो बर्बाद कर देगी। मंदिर मस्जिद बेशक तोड़ो, ये तो यार मजाक का है, पर दिल किसी का मत तोड़ो, ये असली घर खास खुदा का है। किसी का दिल ना दुखाओ, सबको गले लगाओ, मीठा बोलो, रास्ते पे लाओ, चाहे उसके लिए तुम्हें कष्ट उठाना पड़े। अगर एक जीव को भी सुधार दोगे तुम्हें उसका बहुत लाभ मिलेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक सब पर कृपा करे, आपको इससे भी ज़्यादा अच्छे गुणों से भरपूर करे। और हर इंसान ये संकल्प ले कि भाई मेरे संग में जो आएंगे उनको उनकी बुराई मैं ज़रूर छुटवाऊँगा। मैंने ये कहने के बाद एक माई आई मेरे पास, आके कहने लगी, मैंने 70 को नामदान दिला दियो, मतलब 70 आदमी मैंने सुधरवा दिए। मैं बहुत अच्छा किया। 70 में सारे ठीक नहीं तो कुछ तो ठीक निकल जाएंगे। तो भाई हर इंसान का ये होना चाहिए, और कोई नहीं तो घर वाले तो कम से कम प्रयास ये होना चाहिए कि घर के बच्चों को उनको अच्छी शिक्षा दो, बैठाओ उनको, समझाओ उनको, सत्संग सुनाओ उनको, और बताओ उनकी कच्ची बुद्धि है, वो आपकी बात को मानने के इनकार नहीं करेंगे। कसूर हमारा है, अगर हमारे बच्चे बिगड़ते हैं तो दूसरे का दोष ना निकालना, उनको नहीं कहना। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा